मुरहो के बारे में आप जानते होंगे। इस गांव के बारे में इस काफ़ी चर्चित है और इस गांव से जन्मा हुआ एक व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और एक आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, जिसको सरकार जब लागू करती है तो काफ़ी कुछ देश में देखने को मिलता है। काफ़ी जाति, एक दूसरे जाति का विरोध, तमाम तरह की विरोध होते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी कि वीपी मंडल, जो कि बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक आयोग भी बनाया था सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग को लेके, मंडल आयोग के नाम से आप जानते हैं। तो जी हाँ, ये उन्हीं का गांव है। और जब वीपी सिंह ने इस मंडल आयोग को लागू किया तो उसके बाद बहुत कुछ देश में देखने को मिला था। लेकिन हम बात करेंगे बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के बारे में और कैसे उनका गांव आज क्या स्थिति है, उनके गांव का विकास कहां पहुंचा है, और यहां के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री का गांव रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री का गांव रहा है, और इन्हीं के परिवार से कई लोग राजनीति में भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बात इनके गांव की होगी, चूँकि चुनावी साल है। इस चुनावी साल में किसान तक भी पहुंचा है इस गांव में और गांव के किसानों के साथ जानेगा, साथ ही साथ यहां के विकास की बातें भी जानेगा कि आखिर ये गाँव कहां तक पहुंचा है विकास के श्रेणी में। तो देखेंगे तो सड़कें तो बन चुकी हैं और देखेंगे विद्यालय भी है, और लेकिन साथ ही साथ तब जब आप तस्वीरें वहाँ देखेंगे तो शायद वीपी मंडल जो हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका फोटो भी लगा है। वीपी मंडल का यहीं बगल में मकान है उनका, वही बगल में है सामने। तो खेती बाड़ी का क्या हाल है, क्या नाम है आपका? सिंटू कुमार। बहुत बढ़िया है। खेती बाड़ी कैसा चल रहा है? खेत किसानों की क्या स्थिति है गाँव की? किसानों का तो अभी ठीक ठाक है, खेती बाड़ी अच्छा चल रहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री का गांव रहा है, तो क्या लगा कुछ विकास पहुंचा है गांव में? कुछ नया कुछ हुआ है कि नहीं? नया कुछ नहीं हुआ है, नया कोई विकास नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ जी। गांव का, हम लोग का गांव का कोई तरह के विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ नहीं। कब बना ये सब? ये सब कुछ पहले बना था। तो पूर्व मुख्यमंत्री का, इनके परिवार के वो लोग भी हैं ना, मतलब हाँ, चुनाव लड़े थे। कौन चुनाव लड़ा था? ओम मंडल जी का पोता था, पोता लड़े थे। हाँ। जो चंद्रशेखर जो जीते उनको हरा के। हाँ। जो बिहार के आरजेडी से जो शिक्षा मंत्री रहे, बाद में लास्ट समय में उनको दूसरा मंत्रालय भी मिला, वो भी उन्हीं के पोते को हरा के वो यहाँ से जीते थे। मंडल आयोग बनाए थे। हाँ, तो कैसा था इनका दबदबा और चीजें उस समय? कोई खास दबाव नहीं था, दबाव नहीं था किसी, ऐसे जनरल लड़ रहा था, लड़े हैं। तो इनके परिवार को वोट नहीं मिलने का वजह क्या है, क्यों हार गए, कुछ जानते हैं? नहीं, इसके लिए तो नहीं बताया, कोई वोट दिए कोई नहीं दिए, ऐसे में हार गए। तो मंडल जी का कैसा स्वभाव था यहाँ जब थे? मंडल जी का स्वभाव तो वो एक नंबर था। हाँ, उनका भी बेटा का भी उतना ही है, ठीक है। अच्छा। उनका पोता का भी स्वभाव तो सब ठीक है। पहले का दिक्कत था? नहीं, पहले से भी ठीक है, पहले का। अच्छा, तो जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय गाँव में विकास हुआ था, तो शायद छोटे होंगे ना, ज्यादा उम्र तो रहा नहीं, उस समय की बात नहीं बता सकेंगे। कुछ याद है उनके जब आते थे? कभी ये आते थे तो ऐसे घूमते फिरते थे तो अच्छे थे। अच्छा। कोई तरह की दिक्कत तो नहीं था उस समय में। क्या हाल चाल है खेती होती का, किसानों का? आज भी लोग बाहर जाते हैं कि कुछ काम हुआ है? मुख्यमंत्री का गांव रहा है पहले का, नेता भी लोग रहे हैं। हाँ, काम हुआ है। किसानों का क्या हाल चाल है? किसान का भी हालत ठीक है, बाहर भी लोग जाता है। बाहर ज्यादा जाता है कि कम जाता है? कम जाता है बाहर की। अब गरीब लोग जो है वही सब बाहर जाता है, और बाकी किसान जो है वो ठीक अपने यहाँ क्या खेती बाड़ी करता है, रहता है। तो मुख्यमंत्री का गांव रहा तो कुछ सरकार विशेष देती है कहीं कि भाई कोई लोग आता है देखने उखने गाँव को? कोई नहीं आता है देखने के लिए गाँव को, कोई नहीं आता है। जबकि मुख्यमंत्री का गांव है, यहाँ कोई बाहर से और कोई अच्छी देखने के लिए नहीं आता है। तो ये गांव का हाल है, और देखिए उनका पीछे समाधि स्थल बनाया गया है और गांव के लोगों से बात किया गया आज के समय के साथ तमाम चुनाव के मुद्दों को लेकर। नमस्कार। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोई में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर।
मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा, फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।